नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद आलोक व्यास सर पेपरिया वाले चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2024 से रिलेटेड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए सिलेबस पर आधारित आपके लिए कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं लेके आए हैं जो नए टॉपिक्स अभी एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2024 के विषय वस्तु और सिलेबस में शामिल किए गए हैं। ये मैं जो एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ ये उसी पर आधारित है। इन टॉपिक्स में हम यदि देखें तो आपको मिलेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपवेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन। तो ये 7 जो टॉपिक हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपवेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, इन सभी पर आधारित आज मैं पार्ट 1 कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं जो सेलेक्टेड है। और ये मैंने, आप नहीं मानेंगे, बहुत ही मुश्किल से छांट के लेके आया हूँ। और इन्हें प्लीज, यदि आपको लगे कि ये आपके काम के हैं तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं टाइम ना गवाते हुए हम हमारे टेक्स्ट को, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, प्राचीन काल में भारत को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। आप देखें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन को टिक भी कर देता हूँ आंसर। प्राचीन काल में भारत को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। तो हम जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राच्य देश, अपरांत और मध्य देश, मतलब 5। पूर्व देश, उत्तरापद, दक्षिणापद, पूर्व देश, अपरांत और मध्य देश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत को मुख्य 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाता है आंसर बी। नेक्स्ट आप देखें, हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था। ऑप्शंस देखें आप, ग्रीक लोगों ने, ईरानी लोगों ने, मुगल लोगों ने, अरब लोगों ने। तो सबसे पहले जब हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो भारत पर आक्रमण करने वाले या भारत आने वाले पहले विदेशी ग्रीक नहीं, ईरानी लोग थे जो हकमनी वंश के थे। तो उन्हें सिंधु शब्द बोलने में, मीन्स सा के उच्चारण में उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती थी और उनका प्रोनाउंसिएशन जो था वो सा को हा बोलते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया, तो ईरानी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आए दूसरा, इंडिका शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ, या इंडिका शब्द किस शब्द से बना। यहां ऑप्शंस देखते हैं, ए इंडस, बी भारत, सी हिंदू, डी जम्बूद्वीप। तो इसका आंसर है आपका ए इंडस। तो इंडिया शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ, इंडस, इसके बारे में भी मैं बताता हूं। जब सिकंदर आया तो सिकंदर के साथ एक दार्शनिक थे जिनका नाम मैगस्थनीस थे, वो भी भारत आए। मैगस्थनीस ने एक फेमस बुक भी लिखी है, इंडिका। इंडिका, इस इंडिका बुक में ही सबसे पहले इंडिया शब्द का जिक्र होता है। तो सिंधु नदी, जिस प्रकार ईरानी लोगों को सा उच्चारण करते नहीं बनता था, सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलते थे, उसी प्रकार ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंदु इंदु बोलते थे। तो उन्होंने सिंध नदी को सिंडन कॉटन, जैसे सिंडन कॉटन कहते हैं हम, सिंडन को इंडन कहा, तो इसलिए उन्होंने इंडस कहा। आज भी हम देखते हैं सिंधु नदी का इंग्लिश नाम तो इंडस रिवर, इंडस रिवर। तो सिंधु नदी को उन्होंने इंडस रिवर कहा और उसी इंडस रिवर से इंडिया बना। इंडस रिवर के किनारे जो स्थान है वो इंडिया। आगे देखें, मध्य देश किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि मध्य देश किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शंस देखें यहां, गंगा और यमुना, सेकंड सिंधु और यमुना, थर्ड गोदावरी और कावेरी, फोर्थ सरस्वती और राजमहल। तो यहां हमें बात करना है मध्य देश। देखिए, उत्तरापद हमें पता है हिमालय के पास है, दक्षिणापद हमें पता है तमिल है, पूर्व पद हमें पता है। यहाँ मध्य देश की बात हो रही है तो हमें पता है आर्यों का केंद्रीकरण सरस्वती नदी के किनारे था। तो सरस्वती और राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो होगा मध्य देश। नेक्स्ट देखें, अरण्यकों में किसकी महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है।
अरण्यकों में किसकी महिमा का विशेष प्रतिपादन है? तो हमें यहाँ याद रखना है कि अरण्यकों में किसकी महिमा का विशेष प्रतिपादन है। आपके ऑप्शंस देखें, पहला यज्ञ कर्म, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है प्राण विद्या, प्राण विद्या। नेक्स्ट देखें, भारतवर्ष किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? वर्तमान नहीं, ये प्राचीन काल के हिसाब से पूछा जा रहा है, जब यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे कोई शब्द ही नहीं थे। तो भारतवर्ष, भारत नहीं, भारतवर्ष, भारतवर्ष किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? तो आपने सुना भी होगा रामायण में, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, इस प्रकार। तो भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप, प्राचीन काल के हमारे ग्रंथों में नाम मिलता है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्यकों का प्रारंभिक भाग कौन सा है? क्योंकि अरण्यकों की रचना ही उन लोगों के द्वारा की गई है जो यज्ञ कर्म करते थे। तो अरण्यकों का प्रारंभिक भाग कौन सा है? वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, श्रुति है, कौन सा है? तो हमें यहाँ याद रखना है कि अरण्यकों का प्रारंभिक भाग जो है वो ब्राह्मण है। अरण्यकों का प्रारंभिक भाग ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि भारत के कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं? भारत के कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं? तो भारत के कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं? अब हमें यहां बताना है कि भारत के कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं। तो आप देखें ऑप्शंस 2, 4, 3, 5। तो भारत के कितने भू आकृतिक प्रदेश हैं? आंसर बताएं। तो यहां हम आंसर देखते हैं 3। कितने हैं? 3 भू आकृतिक प्रदेश कितने हैं? 3। 3 कौन कौन से हो जाते हैं आपके भू आकृतिक प्रदेश? एक हिमालय का क्षेत्र, हिमालय तलहटी क्षेत्र हो जाता है आपका भारतीय महाद्वीप में, हिमालय उच्च प्रदेश। दूसरा गंगा सिंधु के मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। ये हो जाते हैं आपके 3 क्षेत्र। ठीक है, पहला हो जाता है आपका गंगा सिंधु का मैदान, एक हो गया हिमालय उच्च प्रदेश, और तीसरा पठारी प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपरांत किस दिशा में स्थित था? अपरांत किस दिशा में स्थित था? अब हम देखते हैं 5 दिशाएं हैं, और भारत प्राचीन काल में 5 भागों में बटा था। पूर्व को प्राची देश बोल देते थे, मध्य देश हो गया एक, एक हो गया उत्तरापद, एक दक्षिणापद, और अपरांत मीन्स पश्चिम। तो अपरांत किस दिशा में स्थित था? पश्चिम में। नेक्स्ट आप देखें, दक्षिण भारत किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण भारत दक्षिणापद के नाम से, कर्नाटक के नाम से, तमिलकम के नाम से, या आंध्र प्रदेश के नाम से? तो यहाँ आपका आंसर होगा दक्षिणापद के नाम से। दक्षिण भारत किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणापद के नाम से। तो यहाँ पे हमें देखना है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? अरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका यज्ञ पहला, दूसरा आपका प्राण विद्या, यज्ञ, दूसरा प्राण विद्या, तीसरा ब्रह्म विद्या, चौथा आत्म विद्या, और तत्व चिंतन। तो अरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है यहाँ? क्योंकि अरण्यों में रहस्यों को बताया गया है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि अरण्यक जो है इनमें आत्मविद्या और तत्व चिंतन को मुख्य रूप से विषय के रूप में बताया गया है। प्राण विद्या अलग है, आत्मविद्या और तत्व चिंतन रहस्यों को बताया गया है। नेक्स्ट, अरण्यकों में यज्ञों के किस पक्ष का विवेचन है? अरण्यकों में यज्ञों के किस पक्ष का विवेचन है? ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस ए आपका हो गया कर्मकांडों का विवेचन है क्या, बी आपका उपासना, सी दार्शनिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक, और डी सामग्री। तो आपको बताना है अरण्यकों में यज्ञों के किस पक्ष का विवेचन है। तो यहाँ हम देखते हैं किस पक्ष का विवेचन है। तो आपको याद रखना है कि अरण्यकों में आध्यात्मिक और दार्शनिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। अरण्यकों में यज्ञों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अरण्यकों में किसे काल चक्र बताया गया है? अरण्यकों में किसे काल चक्र बताया गया है?
ऑप्शंस देखें, यज्ञ, प्राण, ब्रह्म, आत्मा। अरण्यकों में किस चीज को कालचक्र बताया गया है? तो यहां याद रखना कि अरण्यकों में प्राण, आपका आंसर है बी, प्राण को कालचक्र बताया गया है। नेक्स्ट देखें, अरण्यकों में दिन और रात्रि को क्या बताया गया है? अरण्यकों में दिन और रात्रि को क्या बताया गया है, या दिन और रात्रि की तुलना किससे की गई है? तो याद रखें, यहाँ ऑप्शंस देखें, ए प्राण और अपान, बी उपासना और ध्यान, सी यज्ञ और तप, डी कर्म और ज्ञान। तो अरण्यकों में दिन और रात की तुलना जो की गई है प्राण और अपान से, ये याद रखना है आपको, प्राण और अपान से। नेक्स्ट आप देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? जो कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं उन्हें हमें यहां देखना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या बताई है? उपधन निधन शद। ठीक है, मतलब सही बोला, ये सही है क्या? दूसरा भी देखते हैं, उपनिषद का अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। ए और बी दोनों सही है क्या? या ना ए सही है ना बी सही है, या केवल ए सही है या केवल बी सही है, बताएं। तो आपको यहाँ याद रखना, उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे, सद का मतलब होता है ज्ञान। निकट नीचे बैठ के गुरु के जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो उपनिषद कहलाता है। तो ये तो सही हो गया। और उपनिषद में जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान का अर्थ है व्यवधान रहित होकर निकट आके ग्रहण किया गया ज्ञान। तो ए और बी यहाँ दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है, यहां देखना है, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग कौन कौन से हो जाते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये जो छह हैं, ये छह वेदांग है। और ये क्या हिंदू धर्म ग्रंथ है? तो बिल्कुल है, तो ये तो सही हो गया। बी देखें, शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। बिल्कुल, शिक्षा में जो ग्रंथ है उसमें क्या बताया गया है? वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गई है। कल्प, कल्प वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है? वेदों का उच्चारण शिक्षा में, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किस विधि से किया जाए, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने की जो विधि है वो शिक्षा में बताई गई है। और किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, ये जो बताया गया है कल्प में। और कल्प की तीन शाखाएं बताई गई हैं, श्रुत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है, इसका कथन किया गया है। इसकी तीन शाखाएं हैं, श्रुत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट आप देखें, यहां वेदांत उत्तर मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? वेदांत उत्तर मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस देखें आपके, महर्षि बदरायण, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि। तो आपको आंसर क्या होगा? यहां देखें, उत्तर मीमांसा वेदांत की बात चल रही है, जिसे शारीरिक मीमांसा भी कहा जाता है या वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा। तो ये याद रखना है आपको कि वदरायण कौन है? महर्षि वदरायण। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत या उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कौन से वैदिक साहित्य में वैदिक भजन, उनके अनुप्रयोगों और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में विवरण मिलता है? कौन से वैदिक साहित्य में, किस वैदिक साहित्य में? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, किनमें मिलता है? तो याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथों में, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों में। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई थी। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधि भौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो हमें इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि डी आंसर है हमारा,
कि वैदिक साहित्य में वैदिक भजन, उनके अनुप्रयोगों और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में विवरण मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट देखें, शट दर्शन किसे कहा जाता है? शट दर्शन फेमस क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? तो याद रखना, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ऑप्शंस देखें, ए आस्तिक दर्शन, बी नास्तिक दर्शन, सी हिंदू दर्शन, डी वैदिक दर्शन। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा आस्तिक दर्शन। शट दर्शन किसे कहा जाता है? आस्तिक दर्शन। जो वेदों को प्रमाणित माने, जो वेदों को प्रमाणित माने वो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों को अप्रमाणित माने वो नास्तिक दर्शन है। तो दोनों ही हिंदू, लेकिन जो वेदों को प्रमाणित मान रहा है, जो शठ दर्शन है वेदों को प्रमाणित मान रहा है, वो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों को अप्रमाणित माने वो नास्तिक दर्शन है। ठीक, तो इसी प्रकार शठ दर्शन या छह दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? बलिदान सूत्रों, तो ऋग्वेद में तो प्रार्थनाएं दी हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड दिए गए हैं, सामवेद गान का है, अथर्ववेद में तांत्रिक चीजें दी गई हैं, मतलब बलि व्यवस्था, बलि चढ़ाने की तंत्र विधियां, ये अथर्ववेद में दी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखें, अरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? अरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखें, अरण्य में पढ़ने योग्य, बी वेदों से संबंधित, सी ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित, या डी उपनिषदों से संबंधित। अब हमें याद रखना है, अरण्य का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जंगल। अरण्यक या अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल में ही जिनका अध्ययन किया जाता है, एकांत में जिनका जंगल में अध्ययन किया जाता है वे कहलाते हैं अरण्यक। तो अरण्य में पढ़ने योग्य, इसका आंसर हो जाएगा ए, अरण्य में पढ़ने योग्य। नेक्स्ट देखें, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। तो यहां आपका आंसर है इंद्र। इंद्र को क्योंकि दुर्गों का नाश करने वाला या पुरंदर कहा गया, पुरंदर मीन्स होता है दुर्गों का नाश करने वाला। नेक्स्ट आप देखें, अरण्यकों का अंतिम भाग कौन सा है? अरण्यकों का अंतिम भाग कौन सा है? तो अरण्यकों का अंतिम भाग क्या वैदिक साहित्य का ही अंतिम भाग, मतलब अरण्यकों का अंतिम भाग या वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है? ऑप्शंस देखें, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, श्रुति। तो आपको यहां याद रखना है, अरण्यकों का जो अंतिम भाग है वे है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। नेक्स्ट देखें, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? तो अरण्यक, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों को ही गद्य के लिए और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता के लिए अरण्यकों का निर्माण किया गया, तो उस हिसाब से हमें आंसर देना है। ऑप्शंस देखें, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? भाग, ए आपका भाग, बी पूरक, सी अंश, डी उपभाग। तो अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें, सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखें, ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, और डी खगोल। तो सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यहां आपका आंसर आ जाएगा ए ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित जो ग्रंथ है उसे सुल्ब सूत्र कहते हैं। इसमें सुल्ब सूत्र में ऐसी क्या ज्यामिति दी गई है? ज्यामिति का मतलब कि यज्ञ का आकार कैसा होगा, भिन्न भिन्न आकार के यज्ञों की आकृति कैसी होगी, वेदिका कैसे बनेगी, और जो यज्ञशाला है उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार का उसका आकार होगा, ये चीजें सुल्ब सूत्र में दी है, इसलिए इस विषय से संबंधित पुस्तक है ये ज्यामिति। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के अरण्यक, ए देखें तैतरय और सांख्यायन, बी तैतरय और सतपथ, बृहदारण्यक और मैत्रायणी, और ऐतरेय और मैत्री। तो हमें बताना है ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय और सांख्यायन। ऋग्वेद के
जो अरण्य ग्रंथ है वे हैं ऐतरेय और सांख्यायन। तो ये आपका 26वां क्वेश्चन होता है, ऐतरेय अरण्यक और सांख्यायन अरण्यक। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, 27वां क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है, ये कौन कौन सी है? आपको यह बताना है कि ऋग्वेद में जो विश्वामित्र के बारे में बातें कही गई हैं तो विश्वामित्र का संवाद बताते हैं। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है, ये कौन सी नदियां हैं हमें बताना है। गंगा या यमुना, ए बी अलकनंदा और भागीरथी, सी रावी और चेनाब, या डी व्यास और सतलुज। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका है डी व्यास और सतलुज। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में जिन दो नदियों का वर्णन है ऋचा में वो व्यास और सतलुज है। व्यास और सतलुज, इनका संवाद बताया गया है और देवी की तरह इन्हें पूजा जाता था या पूजा जाता है। नेक्स्ट, छंदोबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं? छंदोबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं? छंदबद्ध जो हो, जैसे ऋचाएं छंदबद्ध होती हैं, तो छंदोबद्ध मंत्रों को, ऋचाएं मंत्रों का समूह है, तो छंदबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं यहां हमें याद रखना है। जो छंदोबद्ध मंत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखें, ए ऋक, बी संहिता, सी ऋचा, डी पद्य। यहां मंत्रों का समूह नहीं बोला, बस मंत्र बोला है। मंत्रों को क्या कहते हैं? तो छंदबद्ध मंत्रों को ऋक, छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक कहा जाता है। ऋक, छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो आपका यहाँ आंसर हो जाता है कि अस्तोमा सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। जो हमें क्या याद दिलाता है? तो अस्तोमा सद्गमय एक आवाहन है जो याद दिलाता है कि आप जो कर रहे हैं वह काम हर एक के कल्याण के लिए है या नहीं। अस्तोमा सद्गमय, सबकी सदगति के लिए किया जा रहा है आपके द्वारा कार्य, तो वो किया जा रहा है कि नहीं? तो आपके द्वारा जो कार्य है वो सबके हित के लिए किए जाने चाहिए, ये है अस्तोमा सद्गमय का प्रयोग। नेक्स्ट देखें, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो वो कहां बसे? ये क्वेश्चन आता है आपका कि आर्य भारत में आए और कहां बसे। तो हमें पता है सबसे पहले ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हुए थे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पंजाब। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन से एक सामा तट है, बी प्रयाग ज्योतिष है, और सी पंजाब, और डी पांचाल। तो आंसर आज आपका हो जाता है सी पंजाब। नेक्स्ट देखें, छंदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? छंदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो आपको याद रखना है कि छंदोग्य उपनिषद में 8 उपनिषद, कितने उपनिषद भाग हैं? छंदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है। नेक्स्ट देखें, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यहाँ एक तरफ सूची 1 में यज्ञ वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में क्या दिया गया है कि किस वेद का कौन सा यज्ञ करता है, तो हमें ये मिलाना है। तो ये ऋग्वेद, यहाँ मैच द कॉलम आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप से मैंने पैटर्न दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि आपको मैच करना है। तो हम यहाँ मैं सीधा आपको मैच करके बताता हूं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो यज्ञ करता है वो होत्र कहलाता है या होता। यजुर्वेद का अध या अध्वर्यु, सामवेद का उद्गात और अथर्ववेद का ब्रह्म। ऋग्वेद का होत्र या होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गात ये गायन करने वाला, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो आपका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप यहां 33 क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 1500 से 1000 तक का काल क्या हो गया आपका? ऋग्वैदिक। 1000 से 600 का हम बोलते हैं उत्तर वैदिक,
तो उत्तर वैदिक का ही जो लास्ट फेज है, मींस 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो उस समय ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए आंसर इस हिसाब से हमें दें तो ऑप्शंस देखें, ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मण युग। नेक्स्ट देखें ऑप्शन डी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। किस युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई है 6 दर्शनों की? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 6 जो है दर्शन, इनकी अभिव्यक्ति कब हुई है, किस युग में? तो जब हम वैदिक कल्चर पढ़ते हैं तो आप इन 6 को पढ़ते हो। तो ऑप्शंस देखें, ए वैदिक युग, बी गुप्त युग, सी कुषाण युग, डी मौर्य युग। तो 6 दर्शन जो है वैदिक युग की कल्पना है, तो वैदिक युग में आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो जो आर्य द्वारा, ये आय नहीं है, आर्य कर लेने से, जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऐसा कौन सा कार्य है जो आर्य लोगों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्य मीन्स ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है, जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। तो मृद भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन, पोटरी वो बनाते थे। बढ़ईगिरी तो बिल्कुल रथ बनाते थे लकड़ी के। आभूषण भी वो पहनते थे सोना चांदी के। लोहारगिरी, तो ये लोहारगिरी जो थी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लोहारगिरी ये उत्तर वैदिक काल के जो लास्ट फेज था 1000 ईसा पूर्व, तब लोहे की खोज हुई और महाजनपद काल या हम बोल सकते हैं उसमें ही सेकेंड रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें लोहारगिरी अधिक या लोहे का अधिक प्रयोग हुआ, लोह युग का प्रारंभ हुआ। तो हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, यूज करते थे बहुत कम, व्यवहार में नहीं लाई गई, तो वो हो गई लोहारगिरी, डी आंसर। नेक्स्ट देखें, उपवेद दिए गए हैं, 36वां क्वेश्चन, उपवेद दिए गए हैं और दूसरी सूची में वेद दिए गए हैं। तो हमें मैच करना है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है या कौन सा उपवेद किस वेद का है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है और इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपको सीधे मैच करना है। तो बिल्कुल जटिल क्वेश्चन नहीं है, आप काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे आप देखें आयुर्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद जो है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इनको डिक्टेट भी करता हूं क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाएं दी गई हैं, मतलब इलाज करने के लिए कई सारे वर्णन मिलते हैं उसमें, तो उसका उपवेद आयुर्वेद बनाया धन्वंतरी ने। यजुर्वेद में कई प्रकार की कलाएं दी गई हैं, तो यजुर्वेद का उपवेद जो है विश्वामित्र ने धनुर्वेद के रूप में बनाया। सामवेद में गान दिया गया है तो उसका उपवेद गंधर्व वेद बनाया। अथर्ववेद में शिल्प कलाओं के बारे में है तो अथर्ववेद में शिल्प वेद बनाया गया इसका उपवेद। तो ये इसके चारों आंसर होते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? पहले तो हम समझें वंश मंडल या गोत्र मंडल क्या है। मतलब एक ही वंश के ब्राह्मणों के द्वारा इसके बनाया गया तो वो कहलाता है आपका वंश मंडल। क्या कहलाता है आपका? वंश मंडल या गोत्र मंडल, एक ही गोत्र के पंडितों के द्वारा लिखा गया हो। तो आपको बताना है, यहाँ ऑप्शन है आपके, ए दूसरा मंडल से 7वां मंडल, बी पहले मंडल से 6वां मंडल, 6 मंडल पूछ भी रहे वो, तीसरे मंडल से 8वां मंडल, चौथा डी चौथे मंडल से 9वां मंडल। तो आपको बताना है यहाँ कि कौन से मंडल से कौन सा मंडल। तो हमें याद रखना है वंश मंडल, गोत्र मंडल या पूर्व मंडल जो है आपके दूसरे मंडल से 7वें मंडल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहला मंडल और 10वां मंडल बहुत बाद में जोड़ा गया है, लेकिन जो गोत्र मंडल है वो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को कहलाते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है, 7वां मंडल आपका शिक्षा से संबंधित है। 8वां मंडल देखें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल शिक्षा से संबंधित है, तो 7वां। नेक्स्ट देखें 38वां क्वेश्चन,
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है? पद्य में तो सभी लिखे हैं, अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है। तो आपको याद रखना है ए आपका आंसर, ए जो है ऋग्वेद है, बी यजुर्वेद है, सी सामवेद है, डी अथर्ववेद है। आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है। नेक्स्ट देखें, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा वाला है, कौन सा ग्रंथ है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हमें याद रखना है कि कौन सा, यहां ये मत सोचना कि ऋग्वेद पहले लिखा गया तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन है, नहीं। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, तो शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव कहा जाता है, यज्ञ में आहुति देते हैं ना, यव, यव तो किसकी देते हैं वो पता होगा आपको, जौ। तो वैदिक युग में यव कहा जाता था, ऑप्शंस देखें, ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट देखें, सूची 1 और सूची 2 दी गई है यहाँ पे, और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कौन सी चीज किससे संबंधित है। तो सूची 1 देखें, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, तो कौन सा किससे संबंधित है, हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है। तो आप देखें, शिक्षा जो है, शिक्षा में क्योंकि मंत्रों को पढ़ने की विधि है, मतलब ध्वनि शास्त्र किस प्रकार ऊपर नीचे पढ़ना है उसे, तो शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र में कर्मकांड दिए गए हैं, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, निरुक्त में शब्द उत्पन्न कैसे होता है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र निरुक्त। छंद, छंद में छंद शास्त्र कैसे लयबद्ध करना है। तो शिक्षा में ध्वनि शास्त्र का वर्णन है, शिक्षा में ध्वनि शास्त्र का वर्णन है, कल्पसूत्र में जो है कर्मकांडों का वर्णन है, निरुक्त में शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्र है, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, और छंद में छंद शास्त्र। ये आपका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट देखें आप आगे क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है। अब हमें यहां बताना है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन ए देखें मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी देखें भागवत पुराण, ऑप्शन सी देखें विष्णु पुराण, ऑप्शन डी देखें वायु पुराण। तो हमें बताना है कौन सा पुराण है। तो यहां याद रखना मत्स्य पुराण, आपका आंसर है ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, और इसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान का भी इसमें वर्णन है, तीर्थ का, यज्ञ का, दान का, सब। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट, नरों में ईस्ट है जो, और सामूहिक वाद विवाद और ऐसी सभा जो उल्लंघनीय नहीं है, अनुउल्लंघनीय कहा गया है? किसमें कहा गया है सभा को? तो हमें बताना है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया। तो हमें बताना होना चाहिए कि किस वेद में सभा को नरिष्ट और सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नी कहा गया है। ऑप्शन है आपके, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा को नरिष्ट और सामूहिक वाद विवाद और अनुलंघनी कहा गया है सभा को, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, अरण्यकों के अंत में कौन सा आश्रम विहित है? अरण्यकों के अंत में कौन सा आश्रम विहित है? ऑप्शंस देखें, ए गृहस्थ, बी वानप्रस्थ, सी ब्रह्मचर्य, डी संन्यास। तो 4 आश्रम है, 100 वर्ष है, 25-25 वर्ष के चारों आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास है। हम यहाँ पूछ रहे हैं अरण्यकों के अंत में कौन सा आश्रम विहित है। तो हमें यहाँ याद रखना है चारों आश्रमों में संन्यास की स्थिति जो है सबसे अंतिम है, तो वो ही आपका आंसर होगा डी संन्यास, संन्यास आश्रम। नेक्स्ट देखें,
अरण्यकों के रचयिता कौन है? अरण्यकों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखें। वेद व्यास, ए, बी ऋषि महर्षि, सी ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता, डी उपनिषदों के रचयिता। तो अरण्यकों के रचयिता कौन है आपको यहाँ बताना है। अरण्यकों के रचयिता कौन है? ऑप्शंस बताएं या आंसर बताएं आप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है उन्होंने ही अरण्यकों की रचना की है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक एक दूसरे के पूरक हैं। तो अरण्यकों के रचयिता कौन है? जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट। अरण्यकों में किसके नामों का उल्लेख मिलता है? अरण्यकों में किसके नामों का उल्लेख मिलता है? ए, ऑप्शन ए है ऋषियों का, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजाओं का, ऑप्शन सी है देवताओं का, या डी यक्षों का। तो यहाँ आपका आंसर है, अरण्यकों में चक्रवर्ती राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। अरण्यकों में चक्रवर्ती राजा के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखें आगे। अरण्यकों में कौन से वन का वर्णन मिलता है? अरण्यकों में कौन से वन का, क्योंकि चक्रवर्ती राजाओं की कहानी है तो वन तो आएंगे ही। अरण्यकों में कौन से वन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन से ए दे रहे हैं ध्रुवाण्य, जहां ध्रुव ने तपस्या की, ध्रुवाण्य। नैमिषारण्य, नैमिष ने, जहां नैमि ऋषि ने तपस्या की, नैमिषारण्य। खांडव वन, जहां पांडव गए। ऋषिमुख पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, जहां भगवान हनुमान गए थे। तो अरण्यकों में कौन से वन का वर्णन मिलता है आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा खांडव वन। खांडव वन, अरण्यकों में खांडव वन वन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखें आप। वेदों का मंत्र भाग, बी वेदों का गद्य भाग, सी वेदों के मंत्र एवं गद्य भाग दोनों, डी वेदों का व्याख्या भाग, जिसे ब्राह्मण शब्द कह रहे हैं। तो यहां हमें बताना है ब्राह्मण शब्द क्या है। तो यहां याद रखना है हमें, क्योंकि वेदों का ही वर्णन ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? वेदों का व्याख्या, वेदों का व्याख्या भाग। वेदों का जो व्याख्या भाग है, वेदों का व्याख्या भाग जो है वो क्या है आपका? ब्राह्मण शब्द का मतलब है। यहां हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वेदों का व्याख्या भाग। वेद का मंत्र भाग मंत्र है और गद्य भाग ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, तो वेदों में जो ऋचाएं हैं वो मंत्र है और उसका गद्य भाग जो है वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, मतलब वेदों की व्याख्या है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वेदों की व्याख्या। तो हमें ये आंसर प्राप्त होता है हमारा। तो गद्य भाग आपका यहाँ ब्राह्मण कहलाता है और वेदों की व्याख्या, यहाँ ब्राह्मण शब्द का है वेदों की व्याख्या। तो आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय क्या है? नीति, ए नीति, बी इतिहास, सी यज्ञ, डी कथाएं। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या बताया गया है? ऑप्शंस देखें आप। नीति, इतिहास, यज्ञ, कथाएं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या बताया गया है? मुख्य विषय यज्ञ, यज्ञों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय आपका आंसर हो जाएगा सी यज्ञ, यज्ञों को बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधियों की चर्चा किस नाम से की जाती है? ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधियों की चर्चा किस नाम से की जाती है? ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए हेतु, बी अर्थवाद, सी विधि, डी निंदा। तो आपको यहां याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधियों का वर्णन विधि शीर्षक के अंतर्गत ही दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधियों का जो वर्णन है विधि शीर्षक से ही दिया गया है। इसमें यज्ञ की विधियों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। तो यहाँ हमने ब्राह्मण ग्रंथ तक किया। इसके आगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद आगे और भी बचे हुए हैं। तो मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगा उसमें अदर 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। ये कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रेडी कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके,
धन्यवाद। तो स्टडी विद आलोक व्यास सर चैनल पेपरिया वाले में अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जरूरतमंद बच्चों को जरूर बताएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लीज, धन्यवाद।